जय हिंद फ्रेंड्स। आज यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो सेकंड पेपर लेके चल रहे हैं, तो उसमें हम देखिए कि कबीर जी का जो साखी था 100 पदों की साखियाँ, तो साखी को कर लिया था और साथ ही साथ पद्मावत जायसी नागमती वियोग खंड और सिंघल द्वीप का वर्णन ये समाप्त किया था। नेक्स्ट चल रहा था सूरदास जी का भ्रमरगीत सार, और भ्रमरगीत सार में भी हमने जो है 15 तक कर लिया है, 16 से यहाँ से हमें शुरू करना है। यहाँ पे हमने ये देखा कि भ्रमरगीत सार में जहाँ पे भौरों के माध्यम से उल्हाना दिया जा रहा है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, तो उल्हाना के भाव से उद्धव जी से अपनी भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तिलक एक तरीके से देखा जाए तो तल्क है, टिप्पणी टाइप में की जा रही है, व्यंग्यात्मक है। यहाँ पे ये हुआ कि स्थिति तब की है जब श्री कृष्ण जी को बहुत ही याद आ रही है अपने ब्रज की मनभावन स्थितियों को सोच रहे हैं, तो उस समय उनको ये लग रहा है कि काश मैं वहाँ पे जा पाता, मिल पाता, और बहुत ही भाव विभोर उठते हैं और अपने मित्र उद्धव से कहते हैं। लेकिन उद्धव को आप जानते हैं कि वो उद्धव शुष्क नीरस ज्ञान के, क्योंकि ज्ञान मार्गी उनकी शाखा ही ऐसी रही है, तो वो शुष्क और नीरस वाले व्यक्ति वो इन भावनाओं को तवज्जो नहीं देते, समझ नहीं पाते। अंततः ये होता कि श्री कृष्ण जी समझ जाते कि इनको गोपियों के पास भेजना चाहिए, वही समझेंगी, और आ भी गए उद्धव जी। उनके आने से जो गोपियाँ हैं, क्योंकि इतने दिन से अलगाव हुआ है उनके साथ, तो वो उनको देख के, गोपियों को देख के एक तरीके से गोपियों की स्थिति ये होती है कि कहो कहते आए हो, जानते हो अनुमान, मानो तुम जादव नाथ पिठाए हो, वैसे ही बरन वसन पुनि वैसे ही तुन भूषण सजियाले हो, सर्बसुलय तब संग सिधारे आपका पर पहिराए हो, सुनहु मधुप एक मन सबको सो तो वहाँ ले छाए हो, मधुबन की माननी मनोहर ताही जहु जाय भाए हो, अब यह कौन सयानप ब्रज पर कारण उठधाए हो, सूर जहाँ लो श्याम गाते जान भले कर पाए हो। यानी इसमें ये कहा गया कि जब वो गोपियाँ देखती हैं कि उद्धव आए हैं, श्री कृष्ण के मित्र हैं, तो वो कहती हैं कि उद्धव जी से वो कह रही है, उद्धव ये तो कहिए कि आप कहाँ से आए हैं, और हमें तो ये महसूस होता है कि आपको श्री कृष्ण ने ही यहाँ भेजा है, आपका रंग और वस्त्र वैसा ही है जैसा श्री कृष्ण का था, आपने आभूषण भी बिल्कुल वैसे ही पहन रखना है। कहने का मतलब आप बिल्कुल रंग ढंग में जो है बिल्कुल आप उन्हीं के जैसे लग रहे हो। तो हमारा सर्वस्व लेकर एक बार तो अक्रूर आया था, कृष्ण को लेके चला गया, तो ऐसे कह रहे श्री कृष्ण तो हमारा सर्वस्व लेकर चले गए, अब आप किसे ले जाने के लिए आए हैं, ये किसके लिए भेजे गए हैं। अर्थात हमारा तो एक मन था, वो कृष्ण लेके चले गए, फिर भला आप बच्चा ही क्या है जिसे लेने आपको भेजा है, हे भ्रमर। अब देखिए यहाँ संबोधन क्या है कि उद्धव जी को उनके मित्र को कह रहे हे भ्रमर, जैसे एक भौरा है रसपान करके चला जाता है, हे भ्रमर सच तो ये बताओ कि हमारे पास एक ही मन था, वो श्री कृष्ण मथुरा में लेकर विराजमान हो गया, भला हम दूसरा मन कहाँ से लाएं। अतः अब यहाँ आपके आने का कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, आप मथुरा जाएँ जहाँ मानिनी मनोहर अर्थात कुब्जा है। तो यहाँ पे एक व्यंग भी है कि हमारे पास क्या है, आप कुब्जा के पास जाइए, आप वहीं लौट जाओ जहाँ आपके प्रिय हों। अब यह कौन सी चतुराई है, क्या कारण है कि आप ब्रज में दौड़े चले आए। सूरदास कहती है कि गोपियाँ उद्धव जी से स्पष्ट कह देती हैं कि जितने भी श्याम शरीर वाले हैं, जिन्हें उन लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया, ये विश्वास करने योग्य नहीं है। कृष्ण अक्रूर और आप सभी झूठे एवं ठगी हैं, आप पर हम कदापि विश्वास नहीं कर सकते। तो इन पदों में गोपियों के अटल प्रेम और भक्ति का चित्रण देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुब्जा प्रसंग में सूरदास ने कथन की चातुरी और वचन विदग्धता का सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। कृष्ण उद्धव और अक्रूर के प्रति व्यंग्यात्मकता की कुशल नियोजना जो है वो सूरदास जी द्वारा किया गया है। मुहावरों के अच्छी भाषाओं में प्रयोग, प्राणवक्ता का समावेश हुआ है। जब गोपियाँ उद्धव से बिल्कुल इस लहजे में बात करती हैं कि आप क्या लेने आए हैं, अब तो मन तो था वो तो चला ही गया है, तो कहती है कि उद्धव को उपदेश सुनो किन कान दे सुंदर, मतलब उद्धव को उपदेश सुनने के लिए किन कान दे, सुंदर श्याम सुजान पठायो मन दे, को आयो उतताय जिते नद सुवन सिधारे, वहे बेन धुन होए मनो आए नंद प्यारे, ढाई सब गल गाजी के उदो देख जाए, ले आई ब्रज नाथ पे हो आनंद उर ना समाए, अरग आरती तिलक दूब दधि माथे दीनी, कंचन कलश भराए अनि परिक्रमा कीनी, गोप भीर आगन भय तीली बैठ जादव जात, जलझारी आग धरी हो बूझत हरि कुशलात, कुशल छेम वसुदेव कुशल देवी कुब्जाऊ, कुशल छेम अक्रूर कुशल नीके बलदाऊ, पूछी कुशल गोपाल की रही सकल गई पाए, प्रेम मगन उद्धव भयो है देखत ब्रज के भाई, मन मन उद्धव कहे या ना बुझे गोपाले, ब्रज के हेतु विसारी जोग सिखत ब्रज बाले, पाती बाँच न आवे रहे नैन जल पूरी, देखी प्रेम गोपिन को हो ज्ञान गर्भ कर दूरी, तब इत उत बहराए नीर नैन में सोख्यो,
ठानी कथा प्रबोध बोली सब गुरु समाख्यो, जो व्रत मुनिवर घुआए पर पावे नहीं पार, सो व्रत सीखो गोपिका हो छाड़ी विषय विस्तार। सुन उद्योग बचन नहीं नीच करे तारे, मनो सुधा सो सिंच अनिबिस ज्वाला जारे। हम अबला कहाँ जाने लोग जुगत की रीत, हम अबला नारी हैं, अबला सबला नहीं है, सबल नहीं, हम अबला कहाँ जाने जोग जुगत की रीत, कहाँ जोग वगैरह की रीति जानते हैं। नंद नंदन व्रत छोड़ के है हो को लिखी पूजे भीति, अभिगत अगह अपार अति औसत है सोई, आदि निरंजन नाम तही रंजे सब कोई। नैन नासिका अग्र है ता बस को ब्रह्म पास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। घर लागे औघुर कहे मन कहाँ बधावे, अपनों घर परिहर को घरे बतावे। मूरख जादव जात है हमें सिखावत जोग, हमको भूला कहता हो हम भूली कुदेलो लोग। गोपे तो भयो अंध तई दुह लोचन है ऐसे, ज्ञान में जो अंध तई सुझे दो कैसे। बूझे निगम बोलाई के कहे वेद समझाए, आदि अनंत जाने नहीं हो कौन पिता को माए। चरण नहीं भुज नहीं कहो उखल दिन बाधो, नैन नाच का मुख नहीं चोरी दधि कौन खादो। कौन खिलायो गोद में किन कहे तुतरे बैन, उद्धव ताकू न्याय हो जाहि न सूझे नैन। हम बूझति सद्भाव न्याय तुम्हारे मुख साँचो, प्रेम नेम रस कथा कहो कंचन की कांचो। जो को पावे शीस दे ताको कीजे नेम, मधुप हमारी सौ कहो हो जो भलो कि तो प्रेम। प्रेम प्रेम से होए प्रेम से चारे ही जाए, प्रेम बाध्यो संसार प्रेम परमार्थ पाए। एक ही नीचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल, साचो नीचे प्रेम को जो मिले नंदलाल। सुन गोपिन को प्रेम नेम उद्धव को भुलाए, गावत गोन गोपाल फिरत कुंजन में फूल्यो। छन गोपाल के पग धरे धन तिहारे नेम, धाय धाय तुम भेटे ही हो उद्धव छाके प्रेम। धनी गोपी धनी गोप धन सुरभि बनचारी, धन धन्य सो सो भूमि जो भेरे बनवारी। उपदेशन आयो है तू मोहि भयो उपदेश, उद्धव जदपत पै गए हो किए गोगवेश। भूल्यो जदपत नाम कहत गोपाल गोसाई, गोकुल को सुख छोड़ के कहाँ बसे हो आए। कृपावान थरी जान के हो उद्धव पकड़े भाई, देखत ब्रज को प्रेम नेम कुछ नाही नावे। सुर श्याम भूतल गिरे रहे नैन चलचाए, पहुंची पित पर सो कहो आए जोग सिखाए। प्रस्तुत पद में कहा गया कि उद्धव के आगमन पर सभी गोपियां शोर मचाती उनके पास पहुंच जाती हैं। शोरगुल में उद्धव जी की ज्ञान की बातें ठीक से सुनाई नहीं देती। इस पर किसी गोपी ने अपनी सखियों को समझाते हुए कहा, हे सखी, उद्धव जी जो कुछ कह रहे हैं उसे ध्यान से क्यों नहीं सुनती? क्या तुम नहीं जानती कि इन्हें श्री कृष्ण ने सम्मानपूर्वक यहाँ भेजा? अरे ये तो यहाँ से मतलब ये तो वहाँ से यहाँ आए हैं जिधर हमारे श्री कृष्ण गए थे। वंशी की आवाज़ भी वैसी है जिससे कृष्ण बंसी बजाते थे। ऐसा प्रतीत होता है प्रीतम कृष्ण स्वयं आ गए हैं। उनकी बातों को सुनकर सभी गोपियाँ पुलकित होकर उधर की ओर दौड़ पड़ी और जाकर पाया कि उद्धव जी आए हैं। वे सब उद्धव जी को नंद जी के पास लेकर गई और उन्हें देख देखकर प्रसन्न हो रही थी। उन लोगों ने उद्धव को अर्घ्य दिया, उनकी आरती उतारी और मस्तक पर दूब और दही का टीका लगाया। इतना नहीं, स्वर्णघट को जल से भरकर उनकी परिक्रमा की। उद्धव के आने का समाचार पाकर नंद के आंगन में गोपियों की बहुत भीड़ बढ़ गई थी। गोपियों के आने पर उद्धव जी सबसे मिले और भेंट करते बैठ गए। गोपियाँ ने उद्धव के सामने जलपात्र रख दिया और उनसे कृष्ण का समाचार पूछने लगी। वे सब वसुदेव, कुब्जा, अक्रूर, बलराम और श्री कृष्ण के सम्यक रूपेण कुशल क्षेम पूछकर उद्धव जी के चरणों को पकड़कर बैठ गई। गोपियों की ऐसी प्रेम विवलता और ब्रजवासियों के ऐसे भाव देखकर उद्धव जी प्रेम मग्न हो गए। वे अपने मन में कहने लगी कि श्री कृष्ण की ये बात समझ में नहीं आती कि भला क्यों वे ब्रज प्रेम को बुलाकर गोपियों को योग की शिक्षा देना चाहते हैं। भाव विवल उद्धव के नेत्र आंसुओं से भर गए, जिससे उनसे पत्री पढ़ती नहीं बन रहा है। गोपियों की अनंत प्रेम भक्ति देखकर उनके ज्ञान का गर्व जो है, देखिए उनके ज्ञान का गर्व यहाँ पे चकनाचूर हो गया। वो प्रेम विह्वलता, वो ब्रजवासियों का प्रेम देखकर वो भूल गए इस चीज़ को कि वो किस काम के लिए भेजे गए हैं। ऐसी दशा में उन्होंने इधर उधर की बातों द्वारा अपने को बहलाया और अपने नेत्रों के आंसू को सुखाया। इसके बाद सबको बुलाकर गुरु की भांति अपने ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया। उद्धव ने कहा, हे गोपियों, तुम विषय वासना के प्रपंच को त्याग कर उस व्रत का पालन करो जिसे तपस्वी सदैव मनन किया करते हैं और जिस ब्रह्म का पार वे नहीं जानते, जिस ब्रह्म का पार वे नहीं पाते। उद्धव की इन बातों को सुनकर गोपियों की पुतलियां नीचे होगी। उनकी मनोदशा ऐसी लता जैसी होगी जैसे पहले अमृत से सींचकर पुनः उस पर विष डालकर जला दिया गया हो। तात्पर्य ये कि पहले तो उद्धव ने शुभ समाचार की मीठी मीठी बातें सुनाई और अब ज्ञान जैसी कट्टापुर बातें उनसे कर रहे हैं। लगी गोपियों ने इसके जवाब में उद्धव से कहा कि हम सब अबला हैं, योग जैसी गंभीर बातों को क्या जाने, भला श्री कृष्ण की उपासना को छोड़कर कौन दीवार पर चित्र बनाकर उनकी पूजा करे। हे उद्धव, तुम्हारा ब्रह्म तो आगे है, अग्राह है, अपार है, नहीं हम उनको जानते हैं, निरंजन है, माया रहित है, उसे सब प्रसन्न करने की चेष्टा करते। भला सुख दुख के विकारों से रहित ब्रह्म को हम कैसे प्रसन्न करें।
इस ब्रह्म का स्थान तो नेत्र और नाक के अग्रभाग में अर्थात ये त्रिकुटी में रहता है। यह अविनाशी है। भला हम लोगों के मन में इस ब्रह्म प्रकाश रूप पर कैसे टिक सकता है? यह मन तो घूम घूम कर अपने ठिकाने ही ढूंढता रहता है। कहने का ये मतलब है कि इसे कितना भी ब्रह्मोपासना की ओर ध्यान लगाएं, फिर भी वो दिमाग श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा चला जाता है। इस स्थिति में इस मन को कहीं और जाना संभव भी नहीं लगता। कोई अपना घर छोड़कर दूसरे को अपना घर क्यों बनाए? तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण की जो उपासना कर ही रहे हैं तो हमारे लिए श्रेष्ठकर यही है। हे उद्धव जी, ये उद्धव जी तो नासमझ है जो हमें योग की शिक्षा देते हैं, हमें भ्रमित मानते हैं। परंतु हमें तो ऐसा महसूस होता है कि लोग भ्रमित हैं, हम नहीं भ्रमित हैं। ये गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से। हमें तो ऐसा लगता है कि उद्धव के इस प्रकार दोनों ही नेत्र गोपियों से भी अधिक अंधे हो गए हैं। इनके नेत्र तो ज्ञान से अंधे हो गए हैं, साथ ही हृदय के नेत्र भी अंधे हैं। भला इन्हें कैसे दिखाई देगा? ये तो शास्त्र सम्मत बातों का प्रमाण देते हैं और हमें वेदों की बातें तो समझ नहीं आती। परंतु हमें उनसे पूछती हूँ कि जिस ब्रह्म के आदि और अंत की पता नहीं है, उनके माता पिता कौन है? भला ये कैसे संभव है कि जिसके पैर और मुख नहीं है उसे उखली में बांध दिया जाए और नेत्र नाक और मुख विहीन ने दही चुरा कर कैसे खाया होगा? अर्थात हमारे कृष्ण जो साकार रूप में है। अब देखिए, ये साकार यानी निर्गुण और सगुण की बात हो रही है कि गोपियाँ कह रही हैं जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की बात उद्धव कह रहे हैं। उनके तर्क उद्धार में ये कह रही हैं कि आप जो कह रहे हैं वो चिर सम्मत तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे समक्ष कृष्ण थे, वो दूध दही खा रहे हैं, हमारे साथ रास कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ भाई कोई ऐसा होता है। लेकिन पता लगा हम दूध दही खिला रहे हैं, कोई रास करने वाला नहीं। हम कैसे कल्पना करें कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है? अर्थात हमारे कृष्ण साकार रूप में ही सभी लीला है कि वो निराकार तो थे ही नहीं। इतना ही नहीं, यदि वह निराकार है तो उन्हें यशोदा ने अपनी गोद में कैसे खिलाया और उन्होंने अपनी तूतली वाड़ी में कैसे नंद यशोदा आदि को रिझाया? हे उद्धव, ये बातें तो उनकी उचित प्रतीत होंगी जिसे नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वही नहीं समझ सकेगा जो अज्ञानी एवं जड़ है। लेकिन हम सहज रूप से पूछते हैं और उसका सच्चा न्याय भी तुम्हारे मुख से है। इसकी सच्चाई का निरूपण तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया। हम पूछते हैं हमारे प्रेम और तुम्हारे नियम में कौन स्वर्ण जैसा ज़्यादा मूल्यवान है और कौन कांच जैसा नगण्य? अरे योग और नियम की साधना तो उसके लिए करनी चाहिए जिसे सिर देकर भी प्राप्त किया जा सके। लेकिन तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म तो इस प्रकार की कठिन साधना से भी नहीं मिलते। पुनः गोपियाँ उद्धव से पूछती है, उद्धव तुम्हें कसम है ये बताएं कि योग और प्रेम में कौन सबसे ज़्यादा उत्तम है? वास्तव में प्रेम मार्ग के अवलंब से प्रेम की प्राप्ति और प्रेम मार्ग से ही भव सागर से पार होना। अब उन्हीं से ये पूछती हैं कि कौन सा उत्तम है, अच्छा है? देखा जाए तो सारा जगत प्रेम के बंधन में बंधा है, पर प्रेम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गोपियाँ जो है अच्छे से समझा देती हैं उद्धव को। निश्चय एकमात्र प्रेम में ही रसमय जीवन का मोक्ष प्राप्त होता है। सच्चे और अटल प्रेम से ही नंदलाल की प्राप्ति भी होगी। गोपियों की ऐसी अनन्य भक्ति और प्रेम को जानकर उद्धव अपने ज्ञान को भूल गए और वे श्री कृष्ण को गाते हुए कुंजों में आनंद मग्न घूमने लगे। वे क्षण में गोपियों के चरण पकड़ते और कहते, हे गोपियों, तुम्हारा ये प्रेम धन्य है, तुम महान हो। कभी प्रेम उन्मत्त होकर ब्रज के वृक्षों से उसमें श्री कृष्ण की छाया पाकर मिलने लगी। वे कहने लगी कि गोपियाँ धन्य है, गोप धन्य है, ब्रजवासी भी धन्य है जहाँ श्री कृष्ण विचरते रहे। मैं तो यहाँ गोपियों का ज्ञान मार्ग की सीख देने आया था, परंतु इसके विपरीत आज मुझे गोपियों के प्रेम का उपदेश मिला। इस प्रकार उद्धव जी गोप वेश में श्री कृष्ण के पास मथुरा गए और वहाँ भी श्री कृष्ण के यदुपति नाम को भूल गए तथा उन्हें गोपाल गोसाई कहने लगे। वे श्री कृष्ण से कहने लगे कि आप एक बार पुनः व्रज जाकर गोपियों के दर्शन दे। तुम गोकुल के ऐसे सुख को छोड़कर यहाँ कहाँ चले आए हो? इतना कहकर श्री कृष्ण को भक्त वत्सल जानकर उनके चरणों को उद्धव जी ने पकड़ लिया। उद्धव को ब्रज प्रेम को देखते हुए अपनी योग साधना अच्छी नहीं लगती। वे प्रेम में इतने गदगद हो गए कि उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए हैं और उनसे कुछ भी कहते नहीं बन रहा। वे प्रेम विवल होकर श्री कृष्ण के समक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर से उनके नेत्रों के प्रेमाश्रु को पोंछा और व्यंग गर्भित वाणी में कहा, गोपियों को योग सिखाने के लिए भेजा था ना उद्धव को। तो कहते, हमसो कहत कौन की बातें सुनी उद्धव हम समझत नाही। फिर पूछत हैं ताते, को नृप भयो कंस किन मार्यो को वसुदेव सुत आए। यहाँ हमारे परम मनोहर जीजत हुए मुख चाहे। दिन प्रति जात सहज गोचारन गोप सखा ले संग। बासरगत रजनी मुख आवत करत नयन गतिपंग। को व्यापक पूरन अविनाशी को विधि छंदा पार। सूर वृथा बकवाद करत हो या ब्रज नंद कुमार। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, श्री कृष्ण के प्रति अनजान बनकर एक तरीके से उद्धव को बेवकूफ़ बनाते हुए कह रही हैं कि तुम हमसे किनके बारे में बता रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अर्थात तुमसे पुनः पूछते हैं कि मथुरा में कौन राजा बना और कौन कंस को मारा है, या वसुदेव का पुत्र कौन है, इन्हें हम नहीं जानते। कहने का अर्थ ये है कि तुम जो हमें बता रहे हो कि वसुदेव का पुत्र श्री कृष्ण है जिसने कंस का वध किया और मथुरा का राजा है, ऐसे तो किसी श्री कृष्ण को हम गोपियाँ नहीं पहचानते। हमारे श्री कृष्ण तो यहाँ विराजमान है और हम अपने मनोहारी श्री कृष्ण का नित्य दर्शन कर उनके मुख को देखकर जीवित रहते हैं। वे तो रोज ही अपने ग्वालों मित्रों के साथ सहज भाव से गायों को चराने जाते हैं और दिन बीत जाने पर शाम के साथ वो लौटते भी हैं।
उन्हें देखकर हमारी आंखें तो स्तब्ध रह जाती हैं। हम ये समझने में असमर्थ है कि कौन व्यापक पूर्ण और अविनाशी है, कौन ब्रह्म है और कौन वेद से भी बढ़कर है। तुम व्यर्थ में ही आकर विकार की बातें कर रहे हो। इस ब्रज में तो नित्य श्री कृष्ण दिखते हैं। सूरदास के अनुसार गोपियाँ उद्धव से तर्क करती हैं कि जब उनका कृष्ण उनके मन में ही बस चुका है तो फिर वे किसी अन्य श्री कृष्ण की बातें क्यों सुने, और उद्धव के ज्ञान की बातें भी गोपियों के किसी काम की नहीं। व्यंग्य एवं वक्रता का परिष्कृत रूप जिसमें निर्गुण ब्रह्म की काटछांट बड़ी कुशलता से दिखाई गई है कि गोपियों की मनोदशा क्या उनका अक्षय प्रेम जो है वो चित्रित हुआ है। योग साधना की जगह प्रेम और भक्ति की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। आगे कहते हैं कि तू अलिकासो कहत बनाए बिनु समझे हम फिर बुझते एक बार कहो गाय, किन पे गवन कीनु सकटनी चढ़ी सफल कसुत के संग, किन वह रजक लुटाए विविध पट पहिरे अपने अंग, कीन हति चाप निदर गज मार्यो किन वह मल्ल मथि जाने, उग्रसेन वसुदेव देवकी किन वह निगड़ हटि भाने, तू काकी है करत प्रशंसा कौन घोष पठायो, किन मातुल बदि लायो जगत जैसे कौन मधुपुर छायो, माथे मोर मुकुट बनु गंजा मुख मरली धुनि बाजे, सूरदास जसोदानंदन गोकुल कहना बिराजे। यानी प्रस्तुत पद हिंदी की जो भक्तकालीन कृष्ण काव्यधारा में प्रतिनिधि सूरदास जी द्वारा प्रवर्गित सार में गोपियों ने व्यंग धर्मिता से उद्धव का उपहास करते हुए निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए जो गोपियों से कहा जा रहा है उसका एक तरीके से परिहास उड़ाते हुए वो कहती है हम अभी भी श्री कृष्ण की भक्ति को ही मानते हैं। आपके जोग जो आप सिखा रहे हैं, जिन निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात करें, वो हमारी समझ से परे हैं। उद्धव को संबोधित करते कहते हैं कि तुम किससे बात बना रहे हो, हमें इसे समझ नहीं पा रहे हैं, कि इसलिए हम पुनः पूछ रहे हैं कि तुम अपने ब्रह्म की महिमा गाकर तो बताओ हमें बताओ कि अक्रूर के साथ रथ पर बैठा मथुरा जाने वाला कौन था। वो कौन था जिसने मथुरा में धोबी के वस्त्रों को लुटाकर राशि वस्त्रों को धारण किया? किसने कंस के धनुष को तोड़ा? किसने कंस के बलशाली हाथी कुबलया पीड़ को बड़े अनादर के साथ मारा? मुष्टिक और चाड़ूर नाम के पहलवानों को किसने मारा? ये भी तो बताओ। किसने उग्रसेन वसुदेव और देवकी की बेड़ियों को हठपूर्वक तोड़ा? तुम किसकी प्रशंसा किए जा रहे हो? और ग्वालों की इस बस्ती में तुम्हें किसने भेजा? अपने मामा कंस का वध कर संसार में प्रसिद्धि पाने वाला कौन है? और किसकी प्रभुता मथुरा में व्याप्त है? यहाँ तो सिर पर मोर मुकुट धारण किए और गले में माला धारण किए, मुख से मुरली की मधुर ध्वनि निकालते हुए क्या श्री कृष्ण विराजमान नहीं है? अर्थात ब्रज में तो सदैव ही वो उपस्थित है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के रंग में इस प्रकार रंग गई हैं कि उन पर उद्धव के ज्ञान का रंग चढ़ना संभव ही नहीं है। यहाँ उद्धव अपना निर्गुण संदेश दिए जा रहे हैं और वो व्यर्थ सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है ना, वो एकनिष्ठ प्रेम है, अनन्य प्रेम। और उस पर सूर्य ने रागानुगा भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन भी किया है कि वो जो बता रही हैं कि निर्गुण भक्ति को ही, जैसे उद्धव निर्गुण उपासना पर बल देते हैं तथा निर्गुण भक्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं, उस पर सूर्य ने रागानुगा भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है कि निर्गुण की सगुण हम तो नंद घोष को वासी नाम गोपाल जाति कुल गोपही। अब बता रहे हम तो नंद घोष को वासी, नंद घोष की वासी, नाम गोपाल है जाति कुल गोपही हैं गोप गोपाल उपासी, गिरवरधारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी, राजा नंद जसोदा रानी, जलधि नदी जमुना सी, प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुखरासी, सूरदासी प्रभु कहो कहाँ लो अष्ट महासिद्धिदासी। गोपियों को अपने ब्रज पर गर्व है। यहाँ उन्हें अष्ट सिद्धियों से बढ़कर आनंद मिलता है क्योंकि श्री कृष्ण ने यही गोपियों के साथ रासलीलाएं रची थी। गोपियाँ कहती हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम नंदगांव के निवासी हैं, हमारा नाम गोपाल है, हमारी जाति एवं कुल भी गोप है, हम गोपाल की उपासिका। हमारे कृष्ण तो गोवर्धन पर्वत उठाने वाले, गायों को चराने वाले और वृंदावन के प्रेमी हैं। इसका अर्थ है कि संकट आने पर वो गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी रक्षा करते। अपनी मातृभूमि से उन्हें असीम लगाव है। हमारे राजा तो नंद है और यशोदा हमारी रानी है। हमारे यहाँ प्रवाहमान यमुना समुद्र के समान है। हमारे प्राण तो श्री कृष्ण में बसते हैं जो अत्यंत आकर्षक कोमल जैसे नेत्र वाले हैं, जहाँ हमें सुखी ही सुख का अनुभव होता है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के सानिध्य से मिलने वाले सुख के सामने आठों महासिद्धि की प्राप्ति भी गौड़ है। जिसने श्री कृष्ण की कृपा ली उसे सिद्धियों को पाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो गोपियों की गोकुल एवं कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, सूर्य ने गोपियों के माध्यम से रागानुरागा भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। 8 महासिद्धि मतलब आड़िमा, महिमा, लाघिमा, गरिमा, प्राप्ति, पराक्रम में ईशत्व और वासित्व। आगे होता है कि गोकुल सबे गोपाल उदासी, जोग अंग साधत जो उद्धव ते सब बसत स्पुर काशी, जद्दप हरि हम तजे अनाथ करी तद्दप राहत चरारन रसरासी, अपने शीतल ताही न छाड़त यद्यपि है ससी रहु गरासी, कापराध जोग लिखी पटवत प्रेम भजन तजे गरत उदासी, सूरदास ऐसी को बिरहनी मांगत मुक्ति तजे गुणरासी।
प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से स्पष्ट कह देती कि गोकुल में कोई भी अष्टांग योग का साधक नहीं है। हे उद्धव, ब्रज में तो सभी श्री कृष्ण के भक्त हैं, आप तो हमें अष्टांग योग की शिक्षा दे रहे हैं, जबकि अष्टांग योग के साधक तो शंकर की नगरी काशी में रहते हैं। व्यंग्यार्थ यह है कि जो शिक्षा आपको काशी में देनी चाहिए वह शिक्षा आप कृष्ण उपासक असली ब्रज में देने चले आए हैं, जबकि इस निर्गुणोपासना को समझने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। यद्यपि श्री कृष्ण ने हमें त्याग कर अनाथ कर दिया, फिर भी हमें आनंद में पगी हुई उन चरणों को उनके चरणों में समर्पित है, वैसे ही प्रभु के चरणों में आनंद में डूबे हैं। जैसे राहु द्वारा ग्रसित होकर भी चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, हम ये समझ नहीं पा रहे कि हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो श्री कृष्ण हमें स्नेह वंदन से दूर करने के लिए योग शिक्षा लिखकर भेज दिया हमारे पास। तो एक उपालंब के तौर पे यानी उलाहना भी है कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि जो हमारे पास योग सिखाने के लिए आपको भेज दिया गया है। आगे है जीवन मुँह चाई को नीको, दरस परस दिन रात करे थे कान पिहारे पीको, नैनन मुद मुद किन देखियो बाध्यो ज्ञान पोथी को, आँच सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब पीको, सुनो जोग को कालीजे कीजो, जहाँ जान ही जे को, खाटी मही नहीं रुचि मैन, माने सूर खवैया घी को। गोपियाँ उद्धव की समझ अपनी बातें रखती हैं। हे उद्धव, सच कहिए तो जीवन श्री कृष्ण की चहेती का अच्छा है, जो दिन रात अपने प्रीतम श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श और दर्शन करती है। अर्थात वो तो सौभाग्यशाली है, जबकि हम लोग इन दोनों ही सुखों से वंचित हैं। आप भले ही आंखें मूंद कर पुस्तकों में सीमित ज्ञान को आधार बनाकर ब्रह्म का साक्षात करने का प्रयास करें, परंतु यह संभव है। कहाँ प्रत्यक्ष अनुभूति और कहाँ पुस्तकी ज्ञान, भला दोनों में क्या समानता। हमारे लिए तो सुंदर एवं मन को हरने वाला श्री कृष्ण, उसके सामने सारा संसार ही नीरस जान पड़ता है। सुनिए, हम योग को लेकर क्या करेंगे जहाँ प्राणों की हानि होती है। श्री कृष्ण के भक्ति रस में जो डूब गया उसे योग साधना जैसे नीरस मार्ग की भला क्या आवश्यकता। घी खाने वाले को क्या मट्ठा अच्छा लगता है। हमारे लिए तो श्री कृष्ण की भक्ति ही काफ़ी है। योग साधना के स्थान पर प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन हुआ है। सूरदास ने इस पद के माध्यम से सगुण एवं निर्वण के वैषम्य का निरूपण करते हुए सगुण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। व्यंग्योक्तियों का भी अच्छा प्रयोग हुआ है। आगे कहते हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आनुतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भूरे निपुण जुधारी, धुरही तो खोट खायो लय फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी के पीवे खार खूब को पानी, उद्धो जाहूँ सबार यहाँ ते बेग गहरू जान लेवे, मुँह मांगियों में हो सूरज प्रभु सहोही आने दिखावे। यानी गोपियाँ उद्धव की संबंध में आपस में कह रही हैं, देखो सकिया, ग्वालों की इस भूमि में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। यह अपने साथ ज्ञानी एवं योग के माल का भारी बोझ लादे यहाँ ब्रज में आकर उतरा है। यह हमें बिल्कुल भोला भाला जानकर ज्ञानी एवं योग जैसे निस्सार तत्व रूपी फटकन देकर श्री कृष्ण भक्ति रूप सोना मांगने आया है। यह हमें श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का आग्रह कर रहा है। भला इसके ऐसे नीरस ज्ञान का यहाँ कौन खरीदार मिलने वाला है। इसे शुरू से ही घाटा उठाना पड़ा जाता है। ऐसे माल के भारी बोझ को सिर पर उठाए घूम रहा है। इसके कहने पर ऐसे खोटे माल को खरीद कर कौन अज्ञानी अपने आप को ठगवाए। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अपने घर के दूध को छोड़कर खारे कुएं का जल पिएगा। कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण की मधुर भक्ति को छोड़कर कौन शुष्क एवं कटु निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेगा। हे उद्धव, अगर तुम्हें अपना माल बेचना है तो शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से जाओ और बिना विलंब किए उस महाजन यानी श्री कृष्ण को लेकर यहाँ हमें दिखाओ जिसने तुम्हें ये माल देकर बेचा है, फिर तुम्हें इसके बदले मुँह मांगा दाम मिलेगा। तात्पर्य यह है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देने से आप हमारे दुखों को नहीं हर सकते। आपका यहाँ आना भी व्यर्थ ही सिद्ध होगा। यदि आप अपने पधारने का प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं तो उसको एकमात्र उपाय श्री कृष्ण की यहाँ साक्षात उपस्थिति ही है। यानी एक तरीके से गोपियों की चतुराई है, इसको कह सकते हैं गोपियों की वाक विधकता दर्शनीय है। ज्ञान योग की खेप में रूपक अलंकार, प्रभु सहोई में रूपक। सूरदास ने इन पदों में ज्ञान मार्ग का तीव्र खंडन किया है। आगे कहते हैं कि आए जोग सिखावन पाड़े, परमारथ पूरन लादे जो बंजारे टाड़े, हमरी गतिपति कमल नयन की जोग सीख तैराड़े, कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खाड़े, कहो सटपद कैसे खये तू है हति के संग अगाड़े, का की भूख गई बयार भाके बिंदु गित गाड़े। सूरदास तीनों ने उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव के ज्ञान के उपास करते हुए मतलब गोपियाँ जो उद्धव ज्ञान दे रहे हैं उसको अव्यवहारिक मानती हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञान का भार लेकर आप ढो रहे हैं।
गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि आपस में कि ये पंडित हमें योगशास्त्र की शिक्षा देने आया है, यानी ऐसी मूर्खता ये ही कर सकता है। एक ज्ञानी उपदेशक पुराणों की शिक्षा को लादे वैसे ही घूम रहा है जैसे बंजारे जो होते हैं वो माले लाद को घूमते फिरते रहते हैं कि बिक जाए। हमारी मर्यादा तो श्री कृष्ण के शरण में ही, ये लोग तो वही सीखेंगे ना जो एकाकी हैं, यानी जिसका कोई सहारा ना हो। हे उद्धव, तुम यहाँ बताओ कि एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह सकता है? हे भ्रमर, कोई हाथी के साथ गन्ने कैसे खा सकता है? यदि हमें ये भी बताओ कि बिना मीठी रोटी, घी और दूध खाए मात्र हवा से भूख कैसे मिट सकती है? कहने का ये मतलब है कि योग प्राणायाम जो कह रहे हैं उद्धव, तो योग प्राणायाम के ज्ञान से क्या श्री कृष्ण के दर्शन का सच्चा सुख प्राप्ति होगा? भला हमने कौन सी ऐसी चोरी की है जिसके लिए तुम अपनी नीरस और कठोर बातों से हमें दंड दे रहे हो? हे उद्धव, ये जान लो कि धनिया, धान और कुष्मांड ये तीनों एक ही साथ नहीं उपजते। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को स्पष्टता ये कह देती कि उनका निरूढ़ उपदेश जो देना यहाँ पे व्यर्थ है। सूरदास ने इस पद में गोपियों के माध्यम से ज्ञान और योग मार्ग पर तीव्र प्रहार कर दिया है। आगे कहते जोग ढिगोरी ब्रजना वीके, यह व्यापार तिहारो उद्धव ऐसो फिरी जहे, जापे ले हो मधुकर ताके ऊर न सामे, दांख छोड़ के कटुक निबोरी को अपने सुखावे, मुरी के पालन के नग मुक्ता हल देवे। यानी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपको ये ठगने का सौदा, योग यहाँ ब्रज में नहीं बिकेगा, अर्थात जो आप ठगने के लिए आए हैं तुम्हारा ये व्यापार ऐसे वापस चला जाएगा। आप जिसके लिए यहाँ लेकर आए उनके हृदय में इसके लिए कोई स्थान नहीं। भला अंगूर जैसे फल को छोड़कर कोई कड़वे नीम के फल को क्यों चखे? भला कौन वो मूर्ख होगा जो अपनी मूली के पत्ते के बदले मोती देगा? निसार निर्गुण ज्ञान के बदले श्री कृष्ण की माधुरी जो अस्तित्व है उसको कैसे अपना लिया जाए? श्री कृष्ण की भक्ति की जगह निर्गुण ब्रह्म को अपनाया जाना सूरदास गोपियों के माध्यम से स्पष्ट करते कि भगवान के सगुण भक्ति को ही ये श्रेष्ठ माना गया है। तो इस पद में गोपियों के माध्यम से ज्ञान और योग मार्ग पर तीव्र प्रहार किया गया है। पूरे पद में वक्रोक्ति अलंकार है, प्रतीकात्मकता के सौंदर्य की उपस्थिति अच्छी है। तो आगे हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट से। इसको फैलाते रहिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।